नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, खुशखबरी रेलवे की तरफ से आ गई। यानी रेल मंत्री ने अब साफ तौर पे कह दिया कि सामने जो आपका दशहरा और दीपावली जो त्यौहार है, इस त्यौहार के टाइम में हम पूरे देश की अगर हम बात करें तो हम 10,000 से ज़्यादा ट्रेन जो है वो चला देंगे। यानी कुल मिलाकर के रेल मंत्री हमारे अश्विनी वैष्णव देर आए तो दुरुस्त आए, बहुत देर बाद उन्होंने पब्लिकली यह बात बोली है और उन्होंने यह कह दिया है कि अब जो है कुल मिलाकर के 10,000 ट्रेनें जो है अतिरिक्त हम चलाएंगे। और इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि 1,000 ट्रेनों में, यानी 1,000 जो एक्सप्रेस जो बड़ी ट्रेन हैं, उन ट्रेनों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम जनरल कंपार्टमेंट जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको यह भी याद होगा कि वंदे भारत के लिए उन्होंने यह भी कहा था कि 50 वंदे भारत जो है जल्द ही आपके सामने और आ रही हैं। हालांकि करीब करीब धीरे धीरे हर शहरों से, हर बड़े महानगर जो है उनसे जो है अब बड़े महानगर को जोड़ने की पूरी कोशिश की जाती है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो भारतीय रेलवे है वह दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे मानी जाती है। तो ऐसे में एक जो है नज़र रेल मंत्री की तरफ जो है हर व्यक्ति की रहती है कि रेल मंत्री क्या इस बार कुछ लेकर आते हैं। दोस्तों, हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बार निर्मला सीतारमण ने, जो यानी वित्त मंत्री है, उन्होंने जो बजट पास किया था उस बजट में रेलवे के लिए कुछ खास नहीं था। इसीलिए सबकी नज़र बजट पे थी कि बजट में कुछ खास हो, लेकिन बजट में कुछ खास था नहीं। लेकिन बाद में रेल मंत्री जो है सामने आकर के उन्होंने यह बात कह दी थी कि 10,000 ट्रेन जो है हम चलाएंगे। यानी देश में 10,000 ट्रेन जो है, बहरहाल मैं बता दूं आपको, 10,000 ट्रेन चलाने का मतलब ये है, मायने रखता है। इसलिए कि अगर 10,000 देश की अगर हम बात करें तो 10,000 के करीब ट्रेन चल भी रही हैं। इसका मतलब रेल मंत्री ने ऐसा कहा 10,000 ट्रेन चलाने का मतलब, इसका मतलब है कि जितनी ट्रेन चल रही हैं उसकी जो है दोगुनी ट्रेन रेल मंत्री करेंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि रेल मंत्री कुछ बड़ा कर सकते हैं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जो है हर समय जो है बड़ा के लिए सोचती है, कोई बड़ा काम करने के लिए सोचती है, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी हमारे देश की जो प्रधानमंत्री हैं वह 2014 के बाद से ही जो है देश में जो फैसले ले रहे हैं वह बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। तो रेल मंत्री तो कहाँ पीछे से हटेंगे। अश्विनी वैष्णव, हालांकि लोग अश्विनी वैष्णव के बारे में तमाम कमेंट भी कर रहे थे कि रेल मंत्री नहीं बोल रहे हैं, तमाम एक्सीडेंटल हो रहे हैं और तमाम किसी बात पर रेल मंत्री अपनी आवाज़ नहीं दे रहे हैं, वह सामने नहीं आ रहे हैं। तो रेल मंत्री सामने आ गए। उसके बाद रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि यह जो त्यौहार हैं इनके लिए खासकर जो ट्रेन हम चलाएँगे तो खासकर यूपी, बिहार, मुंबई, दिल्ली, जो बड़े महानगरों से और यूपी बिहार को जोड़ता है, इन रूट पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन चलेंगी। यानी अब त्यौहार जो है, त्यौहार पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। यानी घर आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी छठ पूजा है और छठ पूजा और दिवाली, यानी दीपावली और दशहरा और छठ पूजा, इसको देखते हुए रेलवे ने इंतजाम अपने तगड़े कर लिए हैं। क्योंकि छठ पूजा जो है और दीपावली, इसको लेकर के अगर हम मुंबई से और यूपी की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है मुंबई से यूपी तरफ जो है पलायन करते हैं। यानी जो यूपी, उत्तर प्रदेश और झारखंड से मजदूर जो मुंबई जा कर के काम करते हैं वह अपनी घर जो है वापसी करते हैं और घर वापसी करने के बाद वह छठ पूजा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। उसके 2 से 4 दिन बाद फिर उनकी यात्रा वापस, यानी फिर वह वापस चलना शुरू कर देते हैं मुंबई के लिए। तो ऐसे में जो है रेलवे में भीड़ ज़्यादा हो जाती है। पहले क्या था कि पहले जो है वेटिंग टिकट का स्थिति थी। वेटिंग टिकट आप ले करके और उसके बाद औने पौने दाम पर आप चढ़ करके टीटी से अपना सेटिंग आदमी कर लेता था। अब वह सेटिंग वाला जुगाड़ है नहीं। कारण ये है कि अगर आप पकड़े गए तो आपको जुर्माना सहित अगले स्टेशन को उतार दिया जाएगा। तो वेटिंग टिकट तो बंद है। तो कहने का तात्पर्य, उसको देखते हुए रेल मंत्री ने कहा जिस तरीके से वेटिंग टिकट बंद हो गई है और यात्रियों को जो है यात्रा करने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वह ऐसा ना हो, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। और उन्होंने प्रयास जो है वह शुरू भी कर दिया है। रेल मंत्री ने कहा है बस अब आप समझ लीजिए कि दशहरा जो है आने वाला है, यानी जो है नवरात्रि शुरू होने वाला है, दशहरा आ गया है। अब 10 दिन बाद जो है, इसके बाद जो है 20 दिन बाद दिवाली। यानी अब रेल मंत्री को तत्काल इस मामले में एक्शन लेना होगा। जो उन्होंने कहा है कि ट्रेन चलाने के लिए इस मामले में रेल मंत्री को तत्काल एक्शन लेना होगा और तत्काल एक्शन लेंगे तभी जो है जो मजदूर बाहर से और घर आ रहे हैं उनके लिए खुशखबरी हो जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, अभी आपने एक खबर हमने भी बताई थी और केंद्र सरकार ने दिल्ली के बाद, हालांकि पहले मजदूरों की मजदूरी 1,035 रुपये तक जो है दिल्ली में बढ़ाई गई थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने भी देश के मजदूरों की मजदूरी 1,035 रुपये बढ़ा दी गई। और तमाम लोग हमें कमेंट करके उसमें कह रहे हैं कि सर बढ़ा तो दी गई लेकिन मिल नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो जानकारी हमने आपको दिया था कि 1 अक्टूबर और 2024 से यह मजदूरी बढ़ेगी, तो भैया अभी तो आज 1 अक्टूबर हैं
अब 1 अक्टूबर से यह लागू होगा और ऐसा नहीं, अगर केंद्र सरकार का फैसला है तो आप जो है इस फैसले को आप चैलेंज भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने अगर कहा है कितनी मजदूरी जो है आपको मिलेगी, चाहे कंपनी में हो, चाहे वर्कर्स हो, चाहे जहां भी आप जो काम कर रहे हैं, किसी भी आप उसमें मजदूरी या मजदूर का काम कर रहे हैं, श्रमिक का काम कर रहे हैं, वर्कर हैं आप, तो आपको मजदूरी 1035 तक, अलग उसमें ये बी सी करके वैरायटी है, 700 से लेकर के 900 और 1035 तक है, कुशल, अकुशल, अर्धकुशल और जो है पूर्ण टैलेंटेड, जो मतलब हर चीज़ जानता हो। कहने का तात्पर्य यह है कि मजदूरी जो है वो आपको मिलेगी, लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद की बात। अब हम बात कर रहे हैं जो रेलवे की, तो रेलवे में अब कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि रेलवे जो है वह एक्टिव हो गया है। आपकी यात्रा जो है अब वह मंगलमय होगी। रेल मंत्री ने हरी झंडी दे दी है। यूपी बिहार वालों को खासकर हरी झंडी है। कारण यह है कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से जो है वह दिल्ली और मुंबई के लिए जो है रुख करते हैं, वहाँ जाते हैं, अपना जो है नौकरी करते हैं। नौकरी करने के बाद 6 महीने से साल भर जो है अपने घर दिवाली और छठ पूजा को मनाने के लिए वापसी आते हैं। और वापसी आने के बाद वह फिर दोबारा जो है मुंबई दिल्ली जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तर प्रदेश वालों के लिए जो है यह तोहफा भारतीय रेलवे की तरफ से और रेल मंत्री की तरफ से। और सबसे बड़ी बात तो आप मान के चलिए कि उस सरकार को दीजिए जो मौजूदा वक्त की सरकार चल रही है, अक्षय दिन को लेकर के 2014 के बाद से, तो माननीय नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनको भी जो है आप बहुत बहुत आप धन्यवाद दीजिए। कारण यह है कि तीसरी पंचवर्षीय चल रही है और उन्होंने बड़े बड़े फैसले और अक्षय दिन के आस में ही जो कुछ कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे के लिए कर रहे हों, चाहे वो शिक्षा विभाग के लिए, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हॉस्पिटल के लिए कर रहे हों, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी का कहीं ना कहीं योगदान है। तो कुल मिलाकर के रेल मंत्री जो है वह सामने आ गए हैं और उन्होंने 10,000 ट्रेन चलाने का जो है फैसला कर लिया है। उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि स्पेशल जो 10,000 ट्रेनें चलेंगी, इसको बाद में कम